कहानी मैंने सुनी है। एक नगर का राजा एक बार बीमार हुआ। राजा की बीमारी बहुत बुरी थी। राजा गंभीर रूप से बीमार होकर अपनी शैया पर पड़ा था। जितने भी राज्य वैद्य थे, कुशल राज्य वैद्य थे, उन्होंने राजा को देखा और कहा कि राजा के बचने की अब कोई भी आशा नहीं है, सारी आशाएं धूमिल हो गई हैं। लेकिन एक उपाय है जिस उपाय से राजा को बचाया जा सकता है। तो उस राजा के जो मंत्रीगण थे उन्होंने कहा कि महाराज कृपया शीघ्र ही वो उपाय बताएं जिससे कि हमारे राजा को हम जीवित बचा सकें। राज्य वैद्य ने कहा कि राजा बचेगा एक ही शर्त पे, और वो शर्त ये है कि इस नगर में एक ऐसा व्यक्ति ढूंढा जाए जो कि आनंदित हो। उस आनंदित व्यक्ति का कुर्ता लाके राजा को पहनाया जाए तो राजा जीवित बच सकता है। आनंदित व्यक्ति का कुर्ता यदि राजा को पहनाया जाए तभी राजा जीवित बचेगा, यही शर्त है। बस राज्य वैद्य के ऐसा कहने की देर थी। शीघ्रातिशीघ्र सिपाहियों को, नौकर चाकरों को, सैकड़ों लोगों को चारों दिशाओं में दौड़ा दिया गया कि भागो, जल्दी से जल्दी एक आनंदित व्यक्ति को ढूंढो और उस व्यक्ति से निवेदन करके उसका कुर्ता मांग के लाओ। कहना कि हमारा राजा बीमार है, उस राजा को बचाया जाना बहुत जरूरी है। भागे सारे सिपाही, भागे सारे नौकर चाकर, चारों दिशाओं में ढूंढना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। कहते हैं कि वो नगर नगर गए, कहते हैं कि वो गली गली गए, लेकिन उन्हें एक भी आनंदित व्यक्ति न मिला। जो भी व्यक्ति आनंदित दिखता था उस व्यक्ति से जाके वो कहते थे कि सुनो, तुम आनंदित व्यक्ति मालूम होते हो, कृपया अपना कुर्ता हमें दे दो, ये राजा को बचाने की शर्त है। वो व्यक्ति कहता था कि क्षमा करो, मैं आनंदित दिखता जरूर हूं लेकिन मैं आनंदित हूं नहीं। दुनिया को दिखाने के लिए मैंने यह आनंद का मुखौटा ओढ़ा है। दुनिया का यही चलन है। भीतर दुख है, भीतर संताप है, लेकिन बाहर हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि बहुत मजे में है। कोई पूछे कि क्या हाल चाल है, सब बढ़िया, सब ठीक है। कभी आपने कहा है कि हाल चाल खराब है? कोई नहीं कहता। हालांकि भीतर हालचाल कितना भी खराब हो तो भी आप बाहर से कहते हैं कि सब ठीक है। तो वही स्थिति वहां भी थी। उस नगर में भी उन लोगों को, सिपाहियों को एक भी ऐसा व्यक्ति ना मिला जो कि वास्तव में आनंदित हो, वास्तव में सुखी हो। कहते हैं कि शाम होते होती राजा के सारे लोग निराश हो गए, हताश हो गए। उन्हें लगा कि अब हमारे राजा को बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि पूरे दिन में हम एक भी आनंदित व्यक्ति को ढूंढ नहीं पाए हैं। ऐसा लगता है कि हमारे नगर में एक भी आनंदित व्यक्ति है ही नहीं। निराश होकर लौटने लगे थे, तभी दूर पेड़ के नीचे एक चट्टान के ऊपर बैठ के एक व्यक्ति बांसुरी बजा रहा था। सांझ ढलने लगी थी, अंधेरा होने लगा था। दूर से सिपाहियों ने उस बांसुरी की धुन सुनी। उस बांसुरी की धुन दिव्य थी। उस बांसुरी की धुन में रूहानियत थी, आत्मा की पुकार थी। सिपाहियों के मन में एक आशा की किरण जगी। उन्होंने सोचा कि हो न हो ये व्यक्ति जरूर आनंदित व्यक्ति है, क्योंकि एक आनंदित व्यक्ति के भीतर से ही ऐसा मधुर संगीत उठ सकता है। वो भागे, वो दौड़ के गए उस व्यक्ति के पास। अंधेरे में पेड़ के नीचे वो व्यक्ति बैठ के बांसुरी बजा रहा है। उस व्यक्ति से जाके उन्होंने निवेदन किया कि सुनो हे कलाकार, तुम्हारी बांसुरी की धुन सुन के हम ये आश्वस्त हो गए हैं कि तुम एक आनंदित व्यक्ति हो। अब कृपया हमारा एक निवेदन सुन लो। इस नगर का राजा बीमार है और उस राजा को बचाए जाने की एक ही शर्त है कि एक आनंदित व्यक्ति का कुर्ता उसे पहनाया जाए। तो कृपा करो, हमारे राजा को बचाने के लिए, अपने राजा को बचाने के लिए अपना कुर्ता उतार के हमें दे दो, अपना कुर्ता हमें उधार दे दो। उस कलाकार ने अपनी बांसुरी अपने होठों से अलग की, बांसुरी को नीचे रखा और दया की दृष्टि से राजा के सिपाहियों को देखा और कहा कि मित्रों, तुमने ठीक समझा, मैं एक आनंदित व्यक्ति हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने जान लिया है जीवन का आनंद क्या होता है, लेकिन दुर्भाग्य
कि तुमने मुझे ठीक से नहीं देखा, मुझे पास से नहीं देखा, मेरे बदन पे कोई कुर्ता ही नहीं है, मैं बिना कुर्ते के हूं, मैं नंगा बदन बैठा हूं यहां पे। जब से जीवन के आनंद को मैंने जान लिया, तब से कुर्ते की फिक्र ही मैंने छोड़ दी। कहते हैं कि ऐसा कह के वो व्यक्ति उदास हो गया। साथ ही साथ राजा को बचाने की वो अंतिम आशा जो थी, वो आशा भी समाप्त हो गई। राजा को नहीं बचाया जा सका, राजा समाप्त हो गया। हालांकि उस राजा के पास दुनिया के सारे सुख वैभव थे, दुनिया के संपदाओं का एक बड़ा हिस्सा उस राजा के पास था, लेकिन वो संपदाएं, वो धन, वो वैभव काम न आए। राजा के जीवन में आनंद था नहीं। ना सिर्फ राजा के जीवन में आनंद नहीं था, बल्कि उस नगर में एक भी ऐसा व्यक्ति न ढूंढा जा सका जो कि आनंदित भी हो और जिसके बदन पे कपड़ा भी हो। आज जब मैं संसार को देखता हूँ तो बार बार ये कहानी मुझे सार्थक प्रतीत होती है। बार बार इस कहानी की तरफ मेरा ध्यान जाता है जब मैं देखता हूँ कि आज दुनिया कितनी असंतुलित हो गई है, आज दुनिया कितनी एकांगी हो गई है। आज दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी समस्याएं आपको दिख रही हैं, आपको क्या लगता है वो समस्याएं क्यों हैं? ठीक ठीक अगर आप विचार करेंगे तो दुनिया में समस्याएं सिर्फ इस कारण से हैं क्योंकि दुनिया में धर्म और विज्ञान का संतुलन नहीं है, धर्म और विज्ञान का समन्वय नहीं है। धर्म क्या है और विज्ञान क्या है? विज्ञान हमारी बुद्धि का प्रतीक है। बुद्धि जब विस्तार पाती है तो विज्ञान का रूप लेती है। बुद्धि जब विस्तार पाती है तो विज्ञान के उपकरण ईजाद करती है, विज्ञान के उपकरण खोजती है और उन उपकरणों के सहारे, विज्ञान के साधनों के सहारे जीवन में वैभव आता है, जीवन में समृद्धि आती है, सुख आता है। चिकित्सा के नए नए साधन विकसित होते हैं, यातायात के नए नए साधन विकसित होते हैं। जीवन में सुख बढ़ता है यदि विज्ञान बढ़े तो। और धर्म क्या है? धर्म हमारे भीतर हृदय का प्रतीक है। हृदय यदि विस्तार पाए, हृदय यदि विस्तीर्ण हो तो जीवन में धर्म बढ़ता है। हृदय यदि विस्तीर्ण हो तो समाज में धर्म बढ़ता है, और जब समाज में धर्म बढ़ता है तो समाज में प्रेम बढ़ता है, समाज में एकता की भावना बढ़ती है, परस्पर एक दूसरे से बांटकर मिलजुल कर खाने की भावना बढ़ती है, स्वार्थ घटता है। लेकिन पिछले 200 सालों में हमारे संसार में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य घटा है। आपको पता है कि विज्ञान ने जितनी भी तरक्की की है वो पिछले 200 सालों में की है। उससे पहले संसार के हर कोने में धर्म ही हावी था। मनुष्य का जीवन धर्म के अनुकूल ही चलता था, मनुष्य धर्म के अनुकूल आचरण करता था। लेकिन जब से विज्ञान हावी होना शुरू हो गया तब से धर्म पिछड़ने लगा। आदमी का भरोसा जो है वो धर्म से हट के विज्ञान के ऊपर बढ़ने लगा। स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि जैसे एक छोटा बच्चा है। अब आप कल्पना करके देखिए, बस कल्पना ही कीजिए कि छोटे बच्चे का दाहिना पैर तो बढ़ता जा रहा है लेकिन बायां पैर बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा वयस्क हो गया है, दायां पैर उसका खूब बड़ा हो गया, बायां पैर छोटा ही रह गया। अब क्या वो एक संतुलित बच्चा हो पाएगा? क्या वो एक स्वस्थ बच्चा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वो बच्चा एक अपाहिज हो जाएगा, वो बच्चा अपंग हो जाएगा, उसके जीवन में कभी संतुलन नहीं आएगा। तो यही स्थिति हो गई है आज हमारे संसार की। विज्ञान ने मनुष्य के जीवन को इतने शक्ति से भर दिया है, इतने सामर्थ्य से भर दिया है कि आज का मनुष्य करीब करीब वो सारे काम करने में सक्षम है जो कि पीछे के अवतार भी करने में सक्षम नहीं थे। कल्पना करके देखिए कि इस धरती पे जो अवतार आए उनके पास भी वो सुविधाएं नहीं थी जो कि आज के साधारण आदमी के पास है। उनके पास मोबाइल फोन नहीं था, वो यहाँ बैठ के अमेरिका में बैठे लोगों से बात नहीं कर सकते थे। उनके पास आने जाने के उन्नत साधन हमारे जैसे विकसित नहीं थे। हमारे पास एरोप्लेन है, उनके पास एरोप्लेन नहीं हुआ करते थे। भगवान कृष्ण को भी रथ पे ही चलना पड़ता था, घोड़े जोत के अवतार थे। लेकिन आज ये विज्ञान ने संभव किया है कि आदमी वो सारी चीजें कर सकता है जो कभी राजे महाराजे भी उनके लिए सिर्फ सपने देखते थे। लेकिन दुर्भाग्य वही हुआ है कि विज्ञान ही विज्ञान बढ़ता चला गया है, समृद्धि ही समृद्धि बढ़ती चली गई, धर्म पिछड़ता चला गया।
और धर्म के पिछड़ जाने का इतना बड़ा दुर्भाग्य हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो आज मैं आपको कुछ दृष्टांत बताऊंगा कि धर्म के पिछड़ जाने का और विज्ञान के आगे निकल जाने का क्या दुर्भाग्य हुआ है, वो जरा आप देखिए। थोड़ी देर के लिए आप सोच के देखिए कि आज हमारे देश में कितनी बड़ी संख्या में IIT हैं, औद्योगिक संस्थान है, जहां से बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में हर साल वर्ल्ड क्लास लेवल के इंजीनियर पैदा होते हैं। वो इंजीनियर्स दुनिया के सभी देशों में 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख के पैकेज पे जाके वहां पे नौकरी करते हैं। बड़े बड़े संस्थान हैं, वर्ल्ड क्लास संस्थान हैं, जिन्हें हम IIM कहते हैं, मैनेजमेंट के संस्थान, जहां से निकलने वाले विद्यार्थी, जहां से निकलने वाले स्नातक दुनिया के बड़े बड़े जो बिजनेस संस्थान हैं उनके मैनेजर बनते हैं, उनको संभालते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इस देश में कितने ऐसे संस्थान हैं जहां से हर साल एक विवेकानंद निकलता है? इस देश में कितने ऐसे संस्थान हैं जहां से हर साल एक महात्मा बुद्ध निकलते हैं? इस देश में कितने ऐसे संस्थान हैं जहां से हर साल एक संत निकलता है, एक अवतार निकलता है? क्या एक भी ऐसा संस्थान है इस देश में? नहीं है। दुर्भाग्य। विज्ञान को बढ़ाने के लिए, समृद्धि को बढ़ाने के लिए, जीवन में सुख को बढ़ाने के लिए सारा का सारा जोर, सारी की सारी शक्ति हम लगाए जा रहे हैं, लेकिन जीवन में विवेक को बढ़ाने के लिए, प्रेम को बढ़ाने के लिए कोई भी उपाय हम नहीं कर रहे हैं। कोई उपाय नहीं कर रहे हैं हम विवेकानंद पैदा करने के लिए, कोई उपाय नहीं कर रहे हैं एक सच्चा धार्मिक मनुष्य पैदा करने के लिए। पूरी दुनिया में इस बात की फिक्र की जाती है छोटे बच्चे से ही, जैसे बच्चा छोटा है, अभी 5 साल का है, तो सारे माता पिताओं की फिक्र है, दुनिया के जितने वैज्ञानिक हैं, टीचर हैं, सबकी ये फिक्र है कि बच्चे का IQ लेवल टेस्ट किया जाए, इंटेलिजेंस कोशेंट क्या है इसका, यानी इसकी बुद्धि कितनी विकसित है, इसकी जांच होनी चाहिए। इस बात की सबको फिक्र है, इस बात की चर्चा होती है कि देखो ये बच्चा 10 साल का है लेकिन इसका IQ लेवल 150 है, यानी जितना होना चाहिए उससे 50% ज्यादा है इसका IQ लेवल। ये बच्चा बहुत होशियार है। IQ लेवल जो है वो मनुष्य के बुद्धि की माप है। आज सारी दुनिया को बस इसी बात की फिक्र है कि मेरे बच्चे का IQ लेवल कैसे ज्यादा से ज्यादा हो जाए, कैसे हम अपने बच्चे का IQ लेवल बढ़ा दें, कैसे उसकी बुद्धि को और सबल और मजबूत बना दें। लेकिन क्या दुनिया के किसी भी शिक्षक को, क्या किसी भी दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक को या किसी भी माता पिता को इस बात की फिक्र है कि उस बच्चे का जो हृदय है भीतर, उसका लेवल क्या है? बच्चे का जो लव कोशेंट होना चाहिए, लव कोशेंट, प्रेम का सूचकांक, वो कितना है? बुद्धि तो विकसित हो रही है हर दिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, न जाने क्या क्या पढ़ रहा बच्चा, बुद्धि तो विकसित हो ही रही है, लेकिन हृदय भी विकसित हो रहा है क्या? क्या उम्र के साथ साथ उसके हृदय में प्रेम बढ़ रहा है? क्या उम्र बढ़ने के साथ साथ अपने लोगों से, समाज से, दुनिया से उसका प्रेम विस्तीर्ण हो रहा है, उसका प्रेम बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है, बल्कि विपरीत हो रहा है। एकदम उल्टी घटना घट रही है। अगर आप गौर से देखें तो छोटा बच्चा जो है, छोटे बच्चों को तनिक आप निरीक्षण कीजिए, उसको खेलते हुए देखिए, उसके भीतर इस बात की कोई परवाह नहीं है कि कौन काला है, कौन गोरा है, कौन राजपूत है, कौन यादव है, कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कोई फिक्र नहीं है बच्चे को। सभी के साथ खेलने को तैयार है, सभी के गोद में जाने को तैयार है, सभी को प्रेम करने को तैयार है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बड़ा होने के साथ साथ उसका ये जो प्रेम सूचकांक है, प्रेम करने की जो क्षमता है ना, वो घटती चली जाती है। बड़ा हो रहा है और अब उसके मन में ये काले और गोरे का भेद आ गया है। बड़ा हो रहा है और अब उसके मन में ये ब्राह्मण और शूद्र का भेद आ गया है। बड़ा हो रहा है और अब उसके मन में हिंदू और मुसलमान का भेद आ गया है। अब वो सीमित लोगों को प्रेम करेगा, अब वो कुछ चुने हुए लोगों को प्रेम करेगा। अब उसका हृदय जो है वो क्षुद्र हो गया है, सीमित हो गया है, बुद्धि बहुत बड़ी हो गई है, हृदय उसका सिकुड़ गया है। जब हृदय सिकुड़ गया तो वो एक स्वस्थ मानव कैसे बनेगा? जब हृदय सिकुड़ गया तो समाज के लिए वो बहुत बड़ा योगदान कैसे दे पाएगा? असंभव। यही मैं कह रहा हूं कि विज्ञान एकांगी हो गया है, विज्ञान आगे बढ़ रहा है और धर्म पिछड़ रहा है। एक और उदाहरण आप देखिए ना, आज
जितनी उन्नत शिक्षा आज हम दे पा रहे हैं अपने बच्चों को, आज से 30-40 साल पहले उतनी उन्नत शिक्षा की सिर्फ कल्पना ही की जा सकती थी। समाज इतना पीछे था, समाज इतना असमृद्ध था कि एक परिवार में सारे सदस्यों को शिक्षा नहीं दी जा सकती थी। परिवार में देखा जाता था कि सबसे होनहार बच्चा कौन है, इसी के ऊपर दांव लगाओ भाई। जो भी थोड़ी बहुत बचत होती है, काका चाचा जो भी कमाते हैं, दादी के गहने बेच के जो भी है, इसी को पढ़ाएंगे, यही लायक लग रहा है। लेकिन आज तो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आज तो सारी बच्चियां पढ़ रही हैं, आज तो सभी को शिक्षा मिल रही है, सभी को उन्नत शिक्षा मिल रही है, ऊंची शिक्षा मिल रही है। 1936 में जब इस देश में पहला व्यक्ति मैट्रिक पास हुआ था बनारस में, तो उसको हाथी पे बिठा के घुमाया गया था। इतनी बड़ी उपलब्धि थी। देश का पहला व्यक्ति जो मैट्रिक पास हुआ था, उसको हाथी पे घुमाया गया था, जुलूस निकला था, सारा शहर उसके पीछे चला था। लेकिन आज आप घूम जाइए, गांव में आपको पीएचडी किए हुए लोग मिलेंगे, गांव में पीएचडी किए हुए लड़के और लड़कियां मिलेंगी। यानी आज हम बच्चों को उन्नत शिक्षा देने में कामयाब हुए हैं। लेकिन इस उन्नत शिक्षा का जो परिणाम हमें दिखना चाहिए, वो दिख रहा है क्या? शिक्षा तो बहुत उन्नत हो गई, लेकिन उस शिक्षा के कारण व्यक्ति के जीवन में जो नैतिकता आनी चाहिए, जो मानवता आनी चाहिए, वो नहीं आ पाई। दिल दहला देने वाला एक तथ्य मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज से कुछ ही दिन पहले की बात है, वृंदावन के वृद्धाश्रम में रहने वाली एक 80 साल की महिला ने एक पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए बताया, रोते हुए कह रही थी कि जब तक मेरे पति जीवित थे, मेरे बेटे, मेरे बहू मेरी इज्जत करते थे, लेकिन जैसे ही पति मर गए, बेटे में और बहू में मुझे लेके झगड़ा होने लगा। बेटे और बहू रात दिन इसी बात पे लड़ते रहते थे कि ये बुढ़िया इस घर में क्या कर रही है, ये बुढ़िया हमारे ऊपर बोझ बन गई है। तो एक दिन दोनों में इतना ज्यादा झगड़ा हुआ कि मेरे बेटे ने मुझे थप्पड़ मार दिया। बेटे ने मां को थप्पड़ मार दिया। वो बुढ़िया ने कहा कि अब मैं रोने लगी, तड़पने लगी। मैंने कहा कि हे नारायण, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? तो मैं घर से निकल गई और घर से निकल के मैं भीख मांगते 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 मैं वृंदावन आ गई। ये आज की हमारी शिक्षा का प्रभाव है, ये आज की शिक्षा का प्रभाव है कि इस देश में माता पिता तिरस्कृत होते जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि पिछले 4 सालों में ही हमारे देश में वृद्धाश्रमों में जाने वाले बुजुर्गों की संख्या 2 गुने से ज्यादा हो गई है। दक्षिण भारत में वृद्धाश्रमों की संख्या हर साल 25% बढ़ रही है। यानी बहुत तेजी से हमारे बुजुर्ग जो हैं वो छोड़े जा रहे हैं। बच्चे अब माता पिता को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। ये दृष्टिकोण उन्हें किसने दे दिया? ये किसने कहा कि माता पिता को छोड़ा जाना चाहिए? जब ये बात मैं सोचता हूं तो मुझे भरोसा नहीं आता। ये घटना उसी देश में हुई है, ये घटना उसी देश में हो रही है जिस देश में श्रवण कुमार पैदा हुआ। वो युवक जिसने अपने माता पिता की सेवा करने के लिए आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लिया। श्रवण कुमार की धरती पे माता पिता का अपमान हो रहा है, माता पिता को घर से निकाल दिया जा रहा है। दिल्ली की सड़कों पे जहां तहां आप देखेंगे तो वहां पे सरकार ने विज्ञापन लिख रखा है। विज्ञापन में लिखा हुआ है, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। इसको पढ़ के क्या लगता है? इसको पढ़ के यही लग रहा है ना कि बुजुर्गों का सम्मान नहीं हो रहा है। अगर बुजुर्गों का सम्मान हो रहा होता तो सरकार को यह विज्ञापन लिखने की जरूरत नहीं थी ना जी, नहीं थी। सम्मान नहीं हो रहा है इसलिए सरकार को लिखना पड़ रहा है। जब सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ, इसका मतलब है कि बेटियों को मारा जा रहा है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि हर साल हमारे देश में कोख में 2 लाख बेटियों को मार दिया जाता है। 2 लाख एक बहुत बड़ी संख्या होती है। ये हमारी आज की शिक्षा का परिणाम है। आज का आदमी शिक्षित है, शिक्षित आदमी ये सब कर रहा है। विज्ञान ने हमें तकनीक दे दी है, विज्ञान ने उपकरण दे दिए हैं, विज्ञान ने अल्ट्रासाउंड मशीन दे दिया। अल्ट्रासाउंड मशीन तो एक कमाल की चीज थी। अल्ट्रासाउंड मशीन के जरिए आदमी के शरीर में छुपी कई बीमारियों का हम पता लगा सकते थे, लेकिन आदमी ने उसका उपयोग क्या किया? आदमी ने अपने दुर्भाग्य के लिए उसका उपयोग किया। आदमी उस अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए गर्भ में पल रहे बच्चों का लिंग जांच कर लेता है और हत्याएं करता है।
पूरी दुनिया में गर्भ में बेटियों को मारने के मामले में भारत दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे चीन है। जिस देश में हर साल 2 लाख बेटियां कोख में मारी जा रही हो, आपको क्या लगता है वो देश स्त्री जाति के प्रति सम्मान रखता है? वो धार्मिक देश है? नहीं, वो देश धार्मिक नहीं है। वो देश धर्म के मामले में बहुत पीछे छूट गया है। वो देश हो सकता है धर्म का कंकाल ढो रहा हो। धार्मिक देश के ये लक्षण नहीं है। जिस देश में हम स्त्री को देवी कह के पूजते हैं, साल में 2-2 बार नवरात्रे मनाते हैं, उसी देश में स्त्री को मारा जा रहा है, उसी देश में बेटियों को मारा जा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। तो ये हमारी शिक्षा व्यवस्था कर रही है और ये विज्ञान कर रहा है। विज्ञान का कोई दोष नहीं है इसमें। मैंने आपको पहले ही बताया कि विज्ञान सब कुछ करने में सक्षम है। विज्ञान स्वर्ग को धरती पे उतार देने में सक्षम है, लेकिन विज्ञान जो शक्ति दे रहा है, उस शक्ति को संभालने के लिए मनुष्य के पास जो विवेक होना चाहिए, वो विवेक विकसित नहीं हो पा रहा है। याद रखिए, जितनी बड़ी शक्ति होती है, उस शक्ति को संभालने के लिए उतने ही बड़े विवेक की, उतने ही बड़ी सद्बुद्धि की जरूरत होती है। बंदर के हाथ में अगर आप रॉकेट दे देंगे तो बंदर क्या करेगा? चला देगा कहीं भी। लोग बैठे हैं भीड़ भाड़ में, वहीं फेंक देगा। बंदर को क्या पता कि इसकी क्या ताकत है, क्या शक्ति है। पूरी दुनिया में आप देख लीजिए तो आज परमाणु हथियार इतनी बड़ी संख्या में हो गए हैं। आज पूरी दुनिया में ये डर व्याप्त है कि न जाने कब तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाए, और जैसे ही तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा, दुनिया की समाप्ति, स्वाहा, सब कुछ खत्म। इतनी शक्ति हो गई है, लेकिन शक्ति को संभालने के लिए जो विवेक होना चाहिए, वो विवेक विकसित नहीं हुआ है। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है, ज्ञान गुण सागर कहे जाते हैं, अतुलित बलधामम, अतुलित बल के धाम कहे जाते हैं। जरा सोच के देखिए कि दोनों बातों में क्या फर्क है। रावण के पास भी बहुत ज्ञान था। रावण के पास जितना ज्ञान था, संभवतः उस समय पूरी दुनिया में उतना ज्ञान किसी के पास नहीं था। शिव का ही भक्त था, शिव का परम भक्त था। तो शिव के परम भक्त के पास कितना ज्ञान हो सकता है, कितनी सिद्धियां हो सकती हैं, उसकी तो बस कल्पना ही करके देखी जा सकती है कि नहीं? ठीक इसी तरह से उसके बल की भी कोई सीमा नहीं थी। बल भी उसके पास अथाह था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि हनुमान जी को हम अतुलित बलधामम कहते हैं, ज्ञान और गुण के सागर कहते हैं, लेकिन रावण के लिए ऐसा कोई विशेषण हम प्रयोग नहीं करते। वास्तव में अतुलित बल का क्या मतलब होता है? अतुलित बल उसी को कहा जा सकता है जो बल कल्याण के हित प्रयुक्त हो। जो बल दूसरों के कल्याण के लिए प्रयोग किया जाए, वही बल शुभ है। जो ज्ञान दूसरों के उत्थान के लिए प्रयुक्त किया जाए, वही ज्ञान शुभ है। हमारे देश में भारतीय दर्शन का जो सारांश वाक्य है, वो क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। इसका अर्थ होता है कि सत्य जो कल्याणकारी है, वही सुंदर है। जो सत्य कल्याणकारी नहीं है, वो सुंदर भी नहीं हो सकता। बल बहुत है आपके पास, लेकिन उस बल का प्रयोग आप करते हैं दूसरों को सताने के लिए। उस बल का प्रयोग आप करते हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, कि कैसे मैं लूट खसोट लूं, कैसे मैं अपनी संपदा बढ़ा लूं, कैसे मैं अपने बल को और बढ़ा लूं। तो ये बल शुभ नहीं है। ये सत्य जो है वो शिव नहीं है, इसलिए ये सुंदर भी नहीं कहा जा सकता, है ना? तो मैं आपसे कह रहा था कि विज्ञान जो है वो बहुत आगे निकल गया है, आदमी को बहुत शक्तिमान बना दिया है उसने, लेकिन विज्ञान के समानांतर धर्म को चलना चाहिए था। उसी अनुपात में व्यक्ति के भीतर विवेक बढ़ना चाहिए था, वो विवेक नहीं बढ़ पा रहा है। ये दुर्भाग्य है हमारे समय का। तो हमें अगर इस असंतुलन को देखना है और इस असंतुलन का कोई उपाय ढूंढना है, तो वो एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है? अधिक से अधिक हम धर्म के ऊपर जोर दें। जितना अधिक से अधिक हो सके हम धार्मिक शिक्षा को अपनी शिक्षा व्यवस्था में शामिल करें। अब मैं आपको बताऊं कि भारत में आत्महत्या और तलाक की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है। आत्महत्या और तलाक की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है भारतवर्ष में, और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि ये उन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा बढ़ रही है जहां पे शिक्षा दर सबसे ज्यादा है।
महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, दिल्ली, पंजाब, वो राज्य जो कि शिक्षा में बहुत आगे निकल गए हैं और उनके पास समृद्धि भी आ गई है, उनके पास बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वही पढ़े लिखे लोग तलाक भी ले रहे हैं और वही पढ़े लिखे लोग आत्महत्याएं भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जरूर हमारी शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं कोई चूक हो रही है, जरूर हमारी शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं कोई कमी रह रही है। ठीक है, तो जो वार्ता आज हमने की उसका सारांश आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि जिस तरह से हमारे भीतर बुद्धि और हृदय दोनों का संतुलन हमारे जीवन को संयमित रखता है, हमारे जीवन में सुख और आनंद लाता है, ठीक उसी तरह से समाज में विज्ञान और धर्म का समन्वय भी समाज में सुखकारी होता है, समाज के लिए आनंदकारी होता है। विज्ञान बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है पिछले 200 सालों में और धर्म उसके अनुपात में आगे नहीं बढ़ पाया है, क्योंकि धार्मिक शिक्षा के ऊपर हमने कोई जोर ही नहीं दिया है, धार्मिक शिक्षा को हमने उपेक्षित कर दिया है। एक कारण रहा है उसके पीछे। वास्तव में जो तथाकथित पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो धर्म को अंधविश्वास समझने लगे। धर्म को अंधविश्वास क्यों समझने लगे? क्योंकि धर्म एक बड़ा ही गूढ़ विषय है, धर्म एक बड़ा ही रहस्यमय विषय है। धर्म को समझने के लिए आपको उसके ऊपर बहुत समय देना होगा। बिना समय दिए हुए आप भारत के धर्म ग्रंथों को ठीक ठीक कभी नहीं समझ सकते। महाभारत और रामायण में जो गूढ़ दर्शन छुपा है, जो ज्ञान छुपा है, उसे आप नहीं समझ पाएंगे यदि आप समय नहीं देंगे। विज्ञान को समझना आसान है, धर्म को समझने के लिए आपको बहुत संयमित होना पड़ता है, अनुशासित होना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, सत्संग करना पड़ता है, समय लगता है। समय देने को हम तैयार हैं नहीं, लेकिन हम अंधविश्वास कह देते हैं। तुरंत आप कह देते हैं कि राम कब पैदा हुए, क्या तिथि है राम के पैदा होने की? ऐसी कोई लिखित तिथि नहीं है, इसलिए हम राम को नहीं मानेंगे। ये आपकी क्षुद्र बुद्धि है। मैं पूछूंगा कि आप कब पैदा हुए, आपके दादा कब पैदा हुए? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आपसे 10 पीढ़ी पीछे आपके दादा का परदादा का नाम बताइए, आप बता पाएंगे? वो कब पैदा हुए थे आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो आज से 10,000 साल पहले, 50,000 साल पहले जो अवतार हुए, पैगंबर हुए, जो संदेश वाहक हुए, उनकी तिथि, उनका नाम बताने वाला कौन बचा है यहाँ पे? तो लिखित तिथि नहीं है कहीं पे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बात झूठ है, वो बात मिथक है। ये जो बातें फैलाई गई हैं वो पश्चिम की मीडिया के द्वारा, पश्चिम के दार्शनिक, पश्चिम के चिंतकों के द्वारा फैलाई गई है। भारत के जितने संत महात्मा रहे उनको मिथक उन्होंने कह दिया, शिव को मिथक कह दिया, राम को मिथक कह दिया। ये बात झूठ है। अपनी संस्कृति को अगर समझना है तो आपको थोड़ा समय देना होगा। अपने दर्शन से, अपनी आंखों से देखने की कोशिश कीजिए, अपनी संस्कृति को अपनी आंखों से समझने की कोशिश कीजिए। धर्म भारत की धरोहर है। आप किसी और के बहकावे में आके धर्म की उपेक्षा मत कीजिए।